माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एग्जांपल 9.8 है और क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय लेंस कॉम्बिनेशन गिवन इन फिगर 9.20। ओके, यहाँ पर हमारे पास में तीन लेंस है। f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पहला लेंस है, दूसरा f इज इक्वल टू -10 जो कि 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और तीसरा 30 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है, जैसा डायग्राम में दिख रहा है, और ऑब्जेक्ट यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे रखा है। तो हम तीनों लेंस से अलग अलग इमेज बनाएंगे। ओके, पहले लेंस का जो इमेज होगा वो सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, और सेकंड लेंस का जो इमेज होगा वो थर्ड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, जिनको हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। ओके, तो आपने यहाँ पर रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट भी समझना जरूरी होगा। ओके, यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय फर्स्ट लेंस। ओके, तो हम बात कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय फर्स्ट लेंस। ओके, फॉर्मेशन बाय L1, इसको हम लिख देते हैं L1। ओके, तो यहाँ पर उसके लिए 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f हम यूज करेंगे, और कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ जो होगा ऑलरेडी +10 सेंटीमीटर गिवन है ना। वो बड़े समझदार है कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ उन्होंने पॉजिटिव बताया है। तो 1/v माइनस 1/u का वैल्यू -30 हम पुट करेंगे, u का वैल्यू हमको माइनस पुट करना पड़ेगा, और 1/f का वैल्यू हमको 10 पुट करना पड़ेगा। तो ये माइनस माइनस प्लस होंगे और उधर जाके फिर से माइनस हो जाएगा। तो 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/30। ओके, एलसीएम यहाँ पर अगर हम लेंगे तो 30 हमारा एलसीएम होगा, ये हो जाएगा 3 - 1। ओके, दैट इज इक्वल टू 2। सो 2/30। सो V1 इसको हम लिख देंगे V1 इज इक्वल टू आया हमारे पास में +15 सेंटीमीटर। ओके, कितना आया? +15 सेंटीमीटर। तो अगर हम यहाँ से 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और ये टोटल यहाँ से हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। मतलब कि जो I1 इमेज बनेगा वो यहाँ पर बनेगा जहाँ पर थर्ड लेंस हमारा रखा हुआ है। ओके, थर्ड लेंस यहाँ पर रखा हुआ है, और जब हम यहाँ पर देख रहे हैं तो ये जो I1 है इट विल बिहेव लाइक ऑब्जेक्ट। ओके, इट विल बिहेव लाइक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो इसका इमेज बनेगा, अब हमको पता है कि इसका फोकल लेंथ, तो यहाँ पर अगर हम फार्मूले की हेल्प ले लेते हैं, है ना। हम यहाँ पर अब बात कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय L2, है ना। इमेज फॉर्मेशन बाय L2। अब हम L2 की बात कर लेते हैं। तो अगर हम U की बात करेंगे, उसके लिए U2 की बात करेंगे तो वो होगा +10 सेंटीमीटर, है ना। यहां से दिख रहा है ना, इसको राइट हैंड साइड मेजर करना पड़ रहा, +10। 1/v2 माइनस 1/u2 इज इक्वल टू 1/f2, और f2 यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर गिवन है नेगेटिव है। तो 1/v2 माइनस 1/u2 का वैल्यू हमको 10 रखना है, इज इक्वल टू यहाँ पर -10 रखेंगे, f2 का वैल्यू, और एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। मतलब v2 का वैल्यू हमको मिलेगा इन्फिनिटी। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि इन्फिनिटी क्यों मिलेगा, क्योंकि 1/v2 का वैल्यू 0 आ रहा है, तो V2 का वैल्यू इन्फिनिटी है ना। वैसे भी यहाँ पर समझ में आ ही रहा था कि फोकस पे रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगा? इन्फिनिटी पे बनेगा। यहाँ पर इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा, और उसके कारण मतलब इसके थ्रू जो हमारा, अगर हम इस थर्ड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन देखें तो वो इन्फिनिटी है ना। मतलब जो इमेज बनेगा वो इसके फोकस पे बनेगा, मतलब यहाँ से 30 सेंटीमीटर पर बनेगा। कहाँ बनेगा? 30 सेंटीमीटर पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? फोकस पे। जब इससे रेज आएगी तो वो ऐसे लगेगी, इसके लिए पैरेलल हो जाएगी। इसके लिए क्या हो जाएगी? ऐसी पैरेलल हो जाएगी, है ना। यहाँ से रेज पैरेलल हो जाएगी, और वो मिलेगी कहाँ पर? वो मिलेगी फोकस पर। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जब हम इमेज फॉर्मेशन थर्ड लेंस की बात करेंगे, है ना, तो हम अगर इमेज फॉर्मेशन बाय L3 की अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए U3 जो है वो इन्फिनिटी है ना। तो
V3 जो होगा वो F के बराबर होगा और 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो कहाँ पर 30 सेंटीमीटर पर इमेज बनेगा, है ना। थोड़ा सा अगर इसको रे डायग्राम की हेल्प से हम समझे तो यहाँ पर सबसे पहले हम ब्लू कलर से इमेज बना रहे हैं L1 का। तो L1 से ये ऐसा 2 रे हम बना रहे हैं और ये मिलेंगे कहाँ पर, यहाँ पर। ओके, तो ये जो रेज है उसके बाद में कन्वर्जिंग रेज पैरेलल हो जाएगी। ये सारी कन्वर्जिंग रेज जो है ना ऐसे कन्वर्ज हो रही है I1 पर, ये पैरेलल हो जाएगी, ऐसे पैरेलल हो, ठीक है। तो ये रे डायग्राम की हेल्प से भी थोड़ा थोड़ा हम समझ सकते हैं, है ना। अगर आपको न्यूमेरिकली समझ में आ गया होगा तो रे डायग्राम आप बहुत इजीली समझ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।